ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल मैं रामायण में के क्या क्या आदर्श पात्र हैं, उन आदर्श पात्रों पर कुछ पर हम बात करेंगे। आदर्श पिता कैसा हो तो महाराज दशरथ जैसा, आदर्श पुत्र कैसा हो भगवान राम जैसा, आदर्श राजा कैसा हो राम जैसा, आदर्श मित्रता कैसी हो जैसे राम और सुग्रीव की मित्रता, राम और विभीषण की मित्रता, आदर्श सेवक कैसा हो हनुमान जैसा, आदर्श भाई कैसा हो भरत जैसा, आदर्श सास कैसी हो कौशल्या सुमित्रा जैसी, कैकेयी जैसी नहीं। एक एक आदर्श अनूठे आदर्श पात्र हैं। भगवान राम, कल मैं चर्चा कर रहा था, ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं यज्ञ की रक्षा करने, और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की जब रक्षा हो चुकी, यज्ञ संपन्न हुआ, ताड़का का वध किया, मारीच को बिना फड़के बाण मार के सागर समुद्र के किनारे गिरा फेंका। तो अब महाराज जनक ने कहा कि राम, एक यज्ञ की रक्षा हो चुकी है और एक यज्ञ और हो रहा है, और वो यज्ञ कहाँ हो रहा है? जनकपुर में, और वो भी एक ऋषि के द्वारा संपादित है, एक ऋषि के द्वारा क्रियान्वित है। ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से संपन्न हुआ, और वो यज्ञ धनुष यज्ञ वो विदेह राज ऋषि जनक के द्वारा संपादित हो रहा है। तो राम, उस यज्ञ की प्राप्त पूर्ति के लिए भी तुम्हें चलना होगा। जब यज्ञ की बात कही तो भगवान चुप हो जाते कि यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो लाए हैं। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के कांसा था। ऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान राम लक्ष्मण चल देते हैं। मार्ग में श्रापित शिला अहिल्या को भगवान ने उद्धार किया। मिथिला में पहुंचे, और मिथिला में जब भगवान ने धनुष का भंजन किया, सीता ने जयमाला पहनाई, ऋषि परशुराम जी का आगमन होता, और परशुराम जी पहले तो लक्ष्मण के साथ विवाद होते, अंत में भगवान राम को पहचान लेते, और उनके पास जो विष्णु का दिया हुआ धनुष था, उस धनुष को भगवान राम को देते हुए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले जाते, और कहते जब वो चाप बढ़ाया परशुराम जी ने भगवान राम की तरफ, तो अपने आप ही वो खिंच के चला गया। राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, और खैंचत चाप मिटे संदेहु। तो देत चाप आपन चल गयऊ, देत चाप आपन चल गयऊ, परस राम मन विस्मय भयऊ।
धनुष अपने आप खिंच के राम की तरफ चला जाता। क्योंकि विष्णु का धनुष है, विष्णु के अवतार भगवान राम की तरफ चला जाता।